नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, अब उत्तर भारत के भागों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 6 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर एक लो प्रेशर सिस्टम है। उसके कारण इन क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जा सकती हैं। इधर जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत के भागों पर अभी कोई मौसमी मजबूत सिस्टम नहीं, जिसके चलते दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ बना रहेगा। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 7 जुलाई के दिन देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है और मध्य प्रदेश की तरफ एक लो प्रेशर सिस्टम है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन अब उत्तर भारत के समूचे हिस्सों पर पहुंच चुकी है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि गंगा के मैदानी भागों पर निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ से होता हुआ मध्य प्रदेश की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। तेज बारिश होने के आसार इन भागों पर दूर दूर तक देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ दोस्तों अभी भी आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी हिस्सों पर मौसम साफ नजर आ रहा है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। मानसून की अक्ष रेखा जैसे ही गंगा के मैदानी भागों पर शिफ्ट हुई है, तो उसके चलते व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की ओर तेजी से पहुंचने लगी हैं, जिसके चलते 9 जुलाई के दिन पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी देखिए, बारिश की संभावनाओं में बिल्कुल भी कमी नहीं है। झमाझम बारिश का सिलसिला पूर्वी भारत के भागों पर भी जारी रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि पहाड़ी भागों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और इधर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके चलते कई सारे मौसमी सिस्टम सक्रिय बने हुए हैं। तो देखा जाए तो लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा, और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के आसपास के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर रहेगा। मैदानी भागों के सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों भारी वर्षा होने के आसार अभी देखे नहीं जा रहे हैं। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर देखिए, कोई भी लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी हिस्सों पर मौसम साफ नजर आ रहा है, और लगातार बारिश की संभावनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है।
उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर। तो जैसे ही जो व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं हैं उसके कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों भारी वर्षा की संभावना बिल्कुल बनी है और पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिल सकता है। निरंतर बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम तेजी से बनते रहेंगे। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी। निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा और ऊंचाई वाले भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। अभी तक गंगा के मैदानी भागों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जा रही थी, तो मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार मध्य भारत की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश और बिहार इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। तेज बारिश की गतिविधियां साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण मध्यम से तेज बारिश का दौर इन क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अक्षय रेखा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा तेजी से पड़ता है। और 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ कि देखिए जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के हिस्सों पर था वो मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन आएगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण देखी जा सकती है। साथ ही साथ जो निचले दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन फिर से एक बार देश भर में बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन रहा है और मानसून की अक्षय रेखा फिर से एक बार उत्तर भारत की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा और पूर्वी भारत के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि एक नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में एक्टिव है और धीरे धीरे ये पूर्वी भारत की तरफ से होता हुआ देश भर में पहुंचने वाला है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जुलाई के दिन देखिए मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है। इसका महत्व यह होता है कि जैसे ये तलहटी भागों पर पहुंचेगी तो गंगा के मैदानी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी भारत की तरफ भी सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार सहित सभी हिस्सों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।